हेलो एट क्लास, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम हिंदी ग्रामर का लेसन नंबर 23 पढ़ेंगे, जिसका नाम है वाक्य परिवर्तन। तो पहले हम जानेंगे वाक्य के बारे में कि सेंटेंस क्या है। एक प्रकार के वाक्य को जब दूसरे प्रकार के वाक्य में बदला जाता है तो यह प्रक्रिया वाक्य परिवर्तन कही जाती है। वाक्य परिवर्तन में सरल वाक्यों को संयुक्त या मिश्र वाक्य में बदला जा सकता है, तो मिश्र को संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदला जा सकता है। इसी तरह कथनार्थक वाक्य को निषेधार्थक वाक्य या प्रश्नार्थक वाक्य बनाया जा सकता है। वाक्य परिवर्तन दो दृष्टियों से हो सकता है। एक हो सकता है रचना की दृष्टि से तथा दूसरा हो सकता है अर्थ की दृष्टि से। इस चैप्टर में कहने का मतलब यह है बेटा कि हम जो है वाक्य को किस तरीके से बदल कर सकते हैं। संयुक्त वाक्य को सरल बना सकते हैं और सरल वाक्य को मिश्रित वाक्य और मिश्रित वाक्य को जो है संयुक्त वाक्य किस तरीके से हम बदलाव करके कर सकते हैं। तो इनको हम दो प्रकार से कर सकते हैं, रचना की दृष्टि से तथा अर्थ की दृष्टि से। तो पहले हम जो है रचना की दृष्टि से वाक्य के परिवर्तन करेंगे। रचना के कितने भेद होते थे? इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अब हम इसमें देखेंगे कि सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में किस तरीके से परिवर्तित किया जाता है। सरल वाक्य होता है हमारा, नकल करने वाले बच्चे पास नहीं हो सकते। इसको अगर हम मिश्र वाक्य में, मिश्र का मतलब दो तरीके से बदलेंगे। कैसे? जो बच्चे नकल करते हैं वे पास नहीं हो सकते। हमने लड़कों से अपने साथ रहने को कहा। हमने लड़कों से कहा कि वे हमारे साथ रहें। सरकार ने गरीबों के लिए मकान बनवाए हैं। सरकार ने जो मकान बनवाए हैं वे गरीबों के लिए हैं। अब आता है हमारा मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में बदलना। अध्यापक ने बच्चों से कहा कि सभी बच्चे कहानी सुनाएं। अब इसमें हम कैसे बदलाव करेंगे? अध्यापक ने सभी बच्चों से कहानी सुनाने को कहा। सेकंड है, जो लोग झूठ बोलते हैं मुझे अच्छे नहीं लगते। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? झूठ बोलने वाले लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। वे लोग जहाँ रहते हैं वह बहुत गंदी जगह है। वे लोग बहुत गंदी जगह पर रहते हैं। अब थर्ड आता है हमारा कि सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में कैसे बदलाव करते हैं। वे लोग सामान खरीदने के लिए बाजार गए। अब इसको संयुक्त वाक्य में क्या होता है, जैसे और, वह या इसलिए, किंतु, परंतु, अथवा, ये सब शब्द जोड़कर जो है हम इसको संयुक्त वाक्य बनाते हैं। वे लोग बाजार गए और उन्होंने सामान खरीदा। माँ के ना आने के कारण वह नहीं आ सकी। माँ नहीं आई इसलिए वह भी नहीं आ सकी। उसका नृत्य देखकर सब लोग ताली बजाने लगे। उसका नृत्य देखा और सब लोग ताली बजाने लगे। अब आता है संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में बदलना। जैसे गिलास नीचे गिरा और टूट गया। अब और क्या है इसमें? संयुक्त वाक्य। गिलास नीचे गिरकर टूट गया। फिर आता है हमारा आप चाय लेंगे या कॉफ़ी। ये क्या है? हमारे संयुक्त वाक्य। तो इसको हम सरल वाक्य में कैसे बदलेंगे? आप चाय या कॉफ़ी में से क्या लेंगे। थर्ड है, वह केवल चोर ही नहीं बल्कि बेईमान भी है। वह चोर के अलावा बेईमान भी है। अब आता है हमारा संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में बदलना। संयुक्त वाक्य, बच्चे हॉस्टल चले गए पर वहाँ बहुत दुखी हैं। तो मिश्र वाक्य में क्या होगा? जब से बच्चे हॉस्टल गए हैं बहुत दुखी हैं। सेकंड है, घंटा बजा और कक्षा समाप्त हुई। जैसे ही घंटा बजा कक्षा समाप्त हुई। थर्ड आता है, यहाँ पहले गड्ढे थे पर अब ऊंचे ऊंचे भवन हैं। तो इसका हम मिश्र वाक्य में क्या बनाएंगे? जहाँ पहले गड्ढे थे अब वहाँ ऊंचे ऊंचे भवन हैं। अब आता है मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलना।
मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। जैसे ही हम घर से बाहर निकले बारिश होने लगी, तो इसका हम क्या करेंगे, हम घर से बाहर निकले और बारिश होने लगी। मैं एक ऐसे डॉक्टर से मिली जो बहुत समझदार है। मैं एक ऐसे डॉक्टर से मिली और वह बहुत समझदार है। जब से बेटी ससुराल गई है खुश नहीं है। बेटी ससुराल चली गई पर खुश नहीं है। तो ये थे हमारे रचना की दृष्टि से बदलाव। अब हम जानेंगे अर्थ की दृष्टि से कैसे हम बदलाव कर सकते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद कथनार्थक, निषेधार्थक, प्रश्नार्थक, आज्ञार्थक आदि आपको बताए गए थे। इन वाक्यों का भी आपस में परिवर्तन संभव है। जैसे लड़के पतंग उड़ा रहे हैं, तो लड़के पतंग नहीं उड़ा रहे, नहीं आ गया तो निषेधार्थक। क्या लड़के पतंग उड़ा रहे हैं, ये क्या हो गया, प्रश्नार्थक। सामान्य कथनार्थक वाक्यों को ही दूसरे प्रकार के वाक्यों में बदला जाता है, पर किसी भी वाक्य को किसी भी प्रकार के वाक्य में आप बदल सकते हैं। जैसे धोबी कपड़े धो रहा है, अब धोबी कपड़े नहीं धो रहा है, ये क्या है, निषेधार्थक। क्या धोबी कपड़े धो रहा है, ये क्या है, प्रश्नार्थक। धोबी जाओ कपड़े धो, तो आज्ञार्थक यानी ऑर्डर दे रहा है। अरे धोबी कपड़े धो रहा है यानी ये हो गया विस्मयदिबोधक। मैं चाहती हूँ कि धोबी कपड़े धोए यानी इच्छार्थक। शायद धोबी कपड़े धो रहा होगा यानी संदेहार्थक। यदि धोबी कपड़े धो रहा होता यानी संकेतार्थक। तो ये क्या थे हमारे अर्थ के आधार पर वाक्यों में बदलाव। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है बेटा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आएगा। थैंक यू।